बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी। आज हमारा टॉपिक्स है वायरस यूनिक पार्टिकल्स के वायरस क्यों यूनिक पार्टिकल्स है। वायरस इज बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस इसलिए यूनिक पार्टिकल्स है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में बाउंड्री लाइन है। न तो ये लिविंग में आता है और न ही नॉन लिविंग में आता है। वायरस इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। वायरस क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है इससे पहले वाली वीडियो में, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वायरस का जिक्र नहीं है। सो वायरस जो है वो किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में मौजूद नहीं है। वायरस मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस जो है वो बैक्टीरिया से बहुत छोटा है। वायरस क्यों यूनिक पार्टिकल्स है? क्योंकि इसके अंदर लिविंग कैरेक्टर्स और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिविंग कैरेक्टर्स। नंबर 1, रिप्रोडक्शन। वायरस में रिप्रोडक्शन होता है, बट वायरस अगर किसी लिविंग थिंग्स के अंदर हो तब इसमें रिप्रोडक्शन होता है। कैसे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स है उस पे ये उसकी जो मशीनरी होती है उस पर अटैक करके उसका कंट्रोल हासिल करता है। उसकी सेल को यूज़ करके रिप्रोडक्शन करता है। उसकी सेल को यूज़ करके अपने जैसे कापी बनाते हैं। नंबर 2, जेनेटिक मटेरियल। लिविंग कैरेक्टर्स में दूसरा जेनेटिक मटेरियल। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं डीएनए और आरएनए की सूरत में। इनके अंदर इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं जिसकी वजह से वायरस अपना कापी बनाते हैं। नंबर 3, लिविंग कैरेक्टर्स में नंबर 3, म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। वायरस के अंदर म्यूटेशंस होती हैं। वायरस अपने डीएनए के स्ट्रेन्स में चेंज करके न्यू वेरिएंट्स बनाते हैं। तो मीन के टाइम के साथ साथ इसमें इवोल्यूशन होता है, नई नई वैरायटी इसमें बनते हैं। नंबर 4, एडाप्टेशंस। वायरस में जो लिविंग कैरेक्टर्स है इसमें 4 नंबर पे एडाप्टेशन है। वायरस जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है उसके मुताबिक और एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करता है। अब आते हैं वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टर्स की तरफ। जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि वायरस यूनिक पार्टिकल है। वायरस क्यों यूनिक पार्टिकल है? क्योंकि इसके अंदर लिविंग कैरेक्टर्स हैं जो कि अभी हमने डिस्कस की। और अब आते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टर्स की तरफ। नंबर 1, नो सेल स्ट्रक्चर। वायरस में सेल्स नहीं होता है। वायरस सेल से नहीं बनता है, इसलिए ये एक यूनिक पार्टिकल्स है। वायरस में नो मेटाबॉलिज्म। वायरस के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। वायरस के अंदर कोई एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम नहीं होता, बल्कि ये होस्ट जिस ऑर्गेनिज्म में होता है उसी की एनर्जी को यूज़ करके सर्वाइव करता है उसी ऑर्गेनिज्म में। नंबर 3, नो रेस्पिरेशन। वायरस के अंदर कोई सांस लेने का अमल नहीं होता, कोई रेस्पिरेशन नहीं होता, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। नंबर 4, वायरस के अंदर नो एक्सक्रीशन। वायरस के अंदर कोई एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता। यानी वायरस के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। सो ये थे वायरस के लिविंग कैरेक्टर्स और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, जिसकी वजह से वायरस को यूनिक पार्टिकल कहते हैं इस कैरेक्टर की बुनियाद पर, और इसलिए वायरस को बाउंड्री लाइन कहा जाता है। अब आते हैं कि वायरस कैसे काम करते हैं। हाउ वायरस वर्क।
वायरस जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो एज अ पैरासाइट पाया जाता है। उसी ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है, अपना फ़ायदा हासिल करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं। मीन्स के इसमें डिजीज़ काज करते हैं, इसके जो डिफेंस सिस्टम होता है उसको वीक करते हैं। नंबर 2, वायरस यूज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ द होस्ट सेल। जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि वायरस के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म का सिस्टम नहीं होता, वो होस्ट सेल में जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है, उसी को यूज़ करके अपना काम सर अंजाम देते हैं। नंबर 3, इट अटैच टू अ सेल एंड इंजेक्ट इट्स जेनेटिक मटेरियल। वायरस जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है तो सबसे पहले इसके सेल के साथ अटैच होते हैं और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है, उसको उसमें इंजेक्ट करते हैं, अंदर डालते हैं। नंबर 4, इट हाईजैक द सेल मशीनरी टू मेक कॉपी ऑफ इटसेल्फ। जब डीएनए उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं तो होस्ट सेल के जो मशीनरीज होते हैं उसको उस पर ये कंट्रोल हासिल करते हैं और इस वजह से वहाँ पर ये अपनी कॉपी बनाते हैं, अपने जैसे वायरस बनाते हैं। सो जब वो वायरस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो न्यू वायरस आर रिलीज्ड। तो जो नए वायरस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और एंड इन्फेक्ट मोर सेल। अब दूसरे ऑर्गेनिजम्स या उसी ऑर्गेनिज्म के दूसरे सेल को वो इन्फेक्ट करते हैं। नंबर 6, दे आर कंसिडर एन एक्टिव इन क्रिस्टल फॉर्म। जब ये होस्ट सेल से बाहर होता है तो ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। वायरस क्रिस्टल कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम या लॉन्ग पीरियड्स। वायरस जब किसी ऑर्गेनिजम्स से बाहर होता है क्रिस्टल फॉर्म में तो एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मोर वीडियोस के लिए, मोर एजुकेशनल वीडियोस के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।